क्या वो लड़का शादी करना चाहता है? वो उसकी शादी हो चुकी है। क्या तुम एक शादीशुदा मर्द के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? मैं आसानी से नहीं मरने वाले बोले, और खास तौर पे जब तक नूर के साथ यूसुफ है कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता उसे। तुमने कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना? अरे नुकसान पहुंचाने के तो पैसे दिए थे आपने मैडम। पागल आदमी, तो क्या किया तुमने? तुमने पागल किसको कहा है? एक तो पागलों जैसे काम खुद करवा रही हो मुझसे और कहीं मुझे रही हो। अगर इतनी परवाह था तो पहले बोलना था, अब कुछ नहीं हो सकता। तुमने मार दिया? कहो तो लाश को भी दफना के आ जाऊं। शिट। हेलो हेलो, क्या हुआ अली? अब मैं सुबह से देख रही हूँ आप कॉल पिक नहीं कर रही, बार बार बिजी कर रहे हैं। क्योंकि मुझे उससे बात नहीं करनी सबा। अजीब सर का दर्द है, एक बार कॉल रिसीव कर ली तो दिमाग खराब कर देगा। अली आप चेक तो कर लें, हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट बात हो। उसे छोड़ो यार। ये देखो सबा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अगर तुमसे कम खूबसूरत है। आजकल आप कौन सा मक्खन लगा रहे हैं? अरे कोई मक्खन नहीं लगा रहा, सीरियस हूं मैं। तुमको पता ही नहीं है तुम कितनी खूबसूरत हो। और इससे बढ़कर तुम्हारा दिल इससे ज्यादा खूबसूरत है, जिसमें सिर्फ मेरे लिए प्यार ही प्यार भरा है ना? ऐसा सबा, तुमसे एक सवाल पूछूं? सच सच जवाब दोगी? पूछे। अगर मैं तुमसे जिंदगी में कभी बेवफाई करूं तो तुम क्या करोगे? ये आप कैसी बात कर रहे हैं? कैसा सवाल है ये? प्लीज सबा, मैं जानना चाहता हूं कि तुम क्या करोगी। ये कैसी बात कर रहे हैं? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। प्लीज सबा, मैं जानना चाहता हूं, क्या तुम मुझे माफ कर सकोगी? मैं आपको माफ कर दूंगी, लेकिन क्या? मैं फिर शायद आपके साथ ना रह सकूं। ये मुझे क्या हो रहा है? हमाद ने तो मुझे धोखा दिया है, फिर भी मैं उसके लिए परेशान हो रही हूँ। मुझे तो उसके अंजाम पर खुश होना चाहिए, लेकिन ये बेचैनी क्यों है मुझे? उसके साथ जो कुछ हुआ है वो उसी काबिल था, लेकिन इस दिल का क्या करूं? क्या चाहता है ये दिल? नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। किसे फोन करूं? नूर भी फोन नहीं उठा रही है।
यूसुफ, हाँ यूसुफ को फोन करती हूँ, वो यकीनन पता कर लेगा। हया की कौन? हाँ बोलो। यूसुफ वो क्या क्या हुआ? यूसुफ, हमाद को किसी ने मार दिया है। क्या? ये तुम्हें किसने बताया? इस वक्त सवालात मत करो, नूर भी उसी के साथ थी। मैं कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, कोई फोन नहीं उठा रहा। अच्छा ठीक है, तुम परेशान ना हो, फोन रखो, मैं अभी पता करता हूँ। तुम्हें जैसे कुछ पता चलता है प्लीज मुझे बताना। हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके बाय। कम ऑन नूर, फोन उठाओ यार। उसके मकसूदा नंबर से जवाब मौजूद नहीं है। कैसे पता करना ये कहाँ है? थैंक गॉड यार तुमने मुझे फोन किया। कहाँ हो तुम? नूर नहीं, मैं हूँ जी। कौन हो तुम और तुम्हारे पास नूर का फोन क्या कर रहा है? अरे सर जी, मरे हुए को फोन की जरूरत नहीं। हेलो हेलो। पर यूसुफ बेटा, ढूंढोगे कहाँ? उनका तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। कसम समी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं सोच रहा हूँ ऑफिस जाके पता कर लूँ, इस तरह तो घर पे नहीं रह सकता ना। बस अल्लाह करे जा भी वो हो, बस खैर से हो। कहाँ रह गए थे तुम लोग यार? तुम लोगों को अंदाजा भी है हम कितने परेशान हो गए थे यहाँ पर? और तुम्हारा फोन कहाँ है? मेरा फोन वो आदमी ले गया। क्या? कौन आदमी? किसकी बात कर रही हो? क्या हम ऑफिस से निकले और एक अजीब सा आदमी हमारे पीछे पड़ गया। तो थैंक गॉड हमाद मेरे साथ था, और आई स्वेयर उस आदमी के इरादे बहुत खतरनाक लग रहे थे। और फिर पता नहीं क्या हुआ, मेरा फोन लेकर भाग गया। चलो थैंक गॉड एटलीस्ट तुम लोग ठीक हो। अरे हाँ यार, वो याद आया, मैं जरा हया को फोन करके बता दूं, बहुत परेशान हो रही थी वो। एक मिनट, तुम हया को क्यों बताओगे? उसी ने तो फोन करके बताया था कि तुम दोनों की जान खतरे में। उसको कैसे पता हमारी जान खतरे में? क्या? ऐसे ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब है इस सब के पीछे हया का हाथ है। इन सब के पीछे हया का हाथ है? तुम क्या कह रहे हो? देखो हमार, शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन काफी टाइम से मुझे और नूर को धमकियां मिल रही थी। पहले तो मुझit शक था कि शायद इसके पीछे तुम हो, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है कि तुम अनजान हो। तुमने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरे दोस्त के फादर आईजी पुलिस हैं, तुम कहो तो मैं उनसे बात करूं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली बात तो मैंने भी की हुई है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते जब तक हमारे पास प्रूफ ना हो। अच्छा चलो बच्चों, तुम लोग बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था? मैं क्या करता? आपने मुझे पागल जो कहा है, फिर घूम गया मीटर मेरा, और फिर मेरे मुंह में जो आया और मैंने बोल दिया। तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा तो तुम कुछ भी कह दोगे। तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान थी यहाँ पे? अरे मैडम, मुझे एक आपका समझ नहीं आता है, कभी मारने का कहती हो और कभी उनके लिए परेशान होती हो। मैंने मारने के लिए कभी भी नहीं कहा था तुम्हें, और अगर गलती से भी तुमने किसी की जान ली ना, मैं खुद तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगी। अरे मैडम, हमारे मुंह में भी जुबान है, अगर कहने को आया तो सब कुछ आपके खाते में डलवा दूंगा, जो आप सोच भी नहीं सकती हो। और फिर दिलाती रहना यकीन पुलिस वालों को। जिस तरह हम सीधा चल रहे हैं ना, अपना टेढ़ापन नहीं दिखाओ, आखिर हमारी भी कोई इज्जत है। हेलो, ऐसे लोग मुझे बातें सुनाएंगे? तेरे इश्क में
दे बन बन फेर दे दिल इश्क़ जब जिंदगी मैंने गुजारनी है तो फैसला भी मेरा होना चाहिए। मैं किसी और के साथ शादी नहीं कर सकता। तुम ये बात खाला और यूसुफ भाई को समझा दो, क्योंकि मैं इस मामले में उनकी एक नहीं सुनूंगा। आगे मर्जी है तुम लोगों की। हाँ शकीला, बस अब वापस आने की करो। अरे कब तक रहोगी वहां पे? अपना घर भी तो देखना है ना। हाँ मैं हूँ यहाँ पर, लेकिन तुम्हारे दम से मुझे बहुत सहारा रहता है, वरना तो दिन भर अकेली रहती हूँ। आती है फरहा भी आती है, आज नहीं आई वरना मैं तुम्हारी उससे बात कराती। अरे रुखसती की बात अभी वहां बैठ के ना करो, मौत का घर है, किसी ने सुन लिया तो बुरा मान जाएंगे। हाँ चलो ठीक है, तुम्हें जब आना हो तो अपने ट्रेन का टाइम बता देना, मैं शहजाद को बता दूंगी। अच्छा तुम ही बता देना। अल्लाह हाफिज। उससे फरहा के बारे में कैसे सच बताऊं, और ऊपर से शहजाद भी अपनी मनमानी पर तुला हुआ है। तुम यहीं हो अभी तक? गई नहीं? तुम्हें क्या लगता है यूसुफ, चालाकी से ये सब जो तुमने अपनी बीवी के नाम करवा दिया है, अब तुम लोगों की मुझसे जान छूट जाएगी? भूल है तुम्हारी, क्योंकि मैं यहाँ रहूं या कहीं भी, तुम लोगों को सुकून से तो नहीं रहने दूंगी। क्या बात है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। हाँ तुम अच्छी तरह जानती हो ना कि इस वक्त तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। सुना तुमने, तुम्हारा घर, तुम्हारे शेयर्स सब नूर के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। तुम बिल्कुल खाली हाथ हो गई हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे भरम नहीं गए। हद है तुम्हारे ओवर कॉन्फिडेंस की। हाँ तो तुमने अभी तक देखी नहीं है यूसुफ, क्योंकि तुम लोगों ने जो कुछ भी किया है ना मेरे साथ, इसका बदला तो मैं जरूर लूंगी। एक बात मैं क्लियर कर दूं, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सुना तुमने, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम खुद को हम सबसे जितना दूर रख सकती हो ना रखो, क्योंकि आज के बाद तुम्हारे साथ बुरा होने वाला है। चलो देखा जाएगा, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, फिर पता चल जाएगा कि मैं क्या करूंगी और क्या नहीं। तुम लोग बहुत जल्द रोड पर आने वाले हो, अगर नहीं आए ना मेरा नाम बदल दो। अच्छा तो ठीक है ना, नाम तुम सोचोगे हम सोचेंगे, प्लीज जल्दी से क्लियर कर दो ताकि फ्यूचर में आसानी रहे। इसका मौका नहीं आएगा। आया एक बात सुन के जाना, हाँ? अब तुम जा रही हो तो दोबारा मत आना, ना यहाँ और ना हमारे घर। शहजाद तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? मुझे अच्छी तरह पता है मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। क्या घर में मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है? तुम बात करके देखो, शायद मान ले। शहजाद, यूसुफ भाई ये खाला में से कोई बात नहीं मानेगा, और सच पूछो तो अगर उनकी जगह मैं होती तो मैं भी यही फैसला करती। यार तुम लोगों को ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही है? जब जिंदगी मैंने गुजारनी है तो फैसला भी मेरा होना चाहिए। मैं किसी और के साथ शादी नहीं कर सकता। तुम ये बात खाला और यूसुफ भाई को समझा दो, क्योंकि मैं इस मामले में उनकी एक नहीं सुनूंगा। आगे मर्जी है तुम लोगों की। क्या हो गया तुम्हें? शहजाद तुम क्या करना चाहते हो? मैं क्या कर सकता हूँ सबा? मेरा खुद पर इतना ही बस चल सकता है कि मैं शादी ना करूं। इतना प्यार करते हो उससे? तुम इतना बताओ कि बात करोगी या नहीं? अच्छा चलो,
मैं बात करती हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं दे रही कि वो मेरी बात मानेंगे। आगे की उसी वक्त देखेंगे। अच्छा ठीक है, ओके। अम्मा, अम्मा उठो, दवाई खा लो, उठो। नहीं खानी है मुझे कोई दवा वहां, जा ले जाइए। जीऊं भी तो किसके लिए? तेरे लिए, तुझे सी औलाद के लिए जिसे अपने अलावा किसी की परवाह है और ना ख्याल। मुझे जितना ख्याल तुम्हारा है ना अम्मा, उतना किसी का भी नहीं है। तुमको पता है, शहजाद से शादी से इनकार मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से किया था, और अब हाँ भी सिर्फ तुम्हारी वजह से ही बोली है मैंने। सारी बुराइयों की जड़ में ही हूं ना, है ना? तो मर जाने दे मुझे, मर जाने दे मुझे। वैसे भी परा मेरी जिंदगी रही कितनी गई है। अम्मा, ये सारी फजूल बातें ना तुम मुझसे बिल्कुल नहीं करो। तुम्हारी बहुत जिंदगी है अम्मा। चलो खाओ दवाई। नहीं खानी है मुझे दवा, चले जा। तू समझती क्यों नहीं है परा? क्यों नहीं समझती तू? मेरी बीमारी इन दवाओं से ठीक होने वाली नहीं है, पता है मुझे। लेकिन तुझे क्या? तू तो ये चाहती है तेरी माँ कल की मरती है वो आज मर जाए। तुम सब कुछ जानती थी अम्मा? देख, अब तू ना फजूल की बकवास मत कर, जा चल जा ले जाइए दवा। और ये ना रोने धोने का रोन ढोंगना मेरे सामने मत करना। तू जा, चली जा यहाँ से। तू आ गई मुझसे मोहब्बत जताने वाली, दबा हो जा। चले ठीक है, आप मुझे अपना कार्ड दे दें और मैं आपके आउटलेट विजिट कर लूंगी। मैं भी देती हूँ। अली, लगता है आपके हस्बैंड आ गए। अली अंदर आइए ना, मैंने आपको किसी से मिलवाना है। ये मिनाल है और ये अपने कुछ प्रोडक्ट सेल करने के लिए आई है। आज आपकी बीवी आपका बहुत खर्चा करवाने वाली है, क्योंकि ज्यादातर चीजें उनको बहुत पसंद आई हैं हमारी। इट्स ओके सबा, शायद आपके शौहर को मेरा यहाँ बैठना अच्छा नहीं लगा, और ज्यादातर लोगों को घर में बिठाना अच्छा भी नहीं लगता है। आई अंडरस्टैंड। तुम मुझे ऐसा करो, अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दो, बाकी की डिटेल मैं फोन पर दे दूंगी तुम्हें। आप मुझे अपना कार्ड दे दें, मैं आपको विजिट कर लूंगी। मैं ज्यादातर ऑफिस में नहीं होती, और शायद आपको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मांगना अच्छा नहीं लगा। इट्स ओके, आप कॉन्टेक्ट लें। आई एम सॉरी अली, मुझे नहीं पता था कि आपको इतना बुरा लगेगा उसे स्टे करवाना। उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई थी और वो गिरने लगी थी। इसी तरह के लोगों के ग्रुप होते हैं जो लोगों के घरों में घुसते हैं, मौका देखते ही लूट मार करते हैं और निकल जाते हैं। किसी के माथे पर नहीं लिखा होता कि वो शरीफ है या बदमाश। और अपना फोन नंबर देने की क्या जरूरत थी? अली वो मुझे सिर्फ कुछ प्रोडक्ट की डिटेल बता रही थी, इसलिए उसे नंबर दिया था। क्या मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए लेकर नहीं जाता? ये मार्केट में चीजें आना बंद हो गई हैं। आई एम सॉरी अली, मुझे नहीं पता था कि आप इतना गुस्सा करेंगे। मुझे गुस्सा तुम्हारी इन्हीं बेवकूफियों के ऊपर आ रहा है, मॉम की तरह। अगर वो घर पर होती ना, किसी की मजाल नहीं थी इस तरह घर में घुसने की। वो शाइस्ता खाला के घर गई और उनके जाने के बाद ही वो आई थी। आई एम सॉरी अली, मैं आइंदा कभी ऐसे नहीं करूंगी।
खाओ ना अली सुबह की कसम कि तुम्हें मुझसे मिलना, मेरे साथ टाइम स्पेंड करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हाँ हाँ हाँ, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है,